प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के हालात ये हैं कि जिन सुरक्षा कर्मियों को अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा दिया है, उनका खुद का पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं है। आधे से ज्यादा गार्ड शारीरिक मापदंड तक पूरे नहीं करते हैं। पूरी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद नहीं है और जो मौजूद हैं, उनसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 24 घंटे ड्यूटी करवा रही है। अब तक अस्पताल प्रशासन की आंखों के सामने ये सब चल रहा था और प्रशासन ने आंखें मूंद रखी थी, लेकिन अस्पताल के नए अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने जब रिकॉर्ड देखा तो सुरक्षा तंत्र में कई खामियां उजागर हुई। अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी 3 कंपनियों के पास है, जिनमें से एक कंपनी रेस्को है, जिसमें पूर्व सैनिक लगे हुए हैं। रेस्को के 3 सिक्योरिटी ऑफिसर, 30 सुपरवाइजर व 26 गार्ड परमानेंट हैं। वहीं 2 निजी कंपनियां सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है। निजी सिक्योरिटी एजेंसी को टेंडर की शर्तों के अनुसार गार्ड लगाने थे। सहारा को 212 और MI2C को 211 गार्ड 1 अप्रैल से अस्पताल में लगाने थे, लेकिन ये कंपनियां अस्पताल में मापदंड पूरे कर गार्ड नहीं लगा पाई। वहीं जो लगे हुए हैं, उनसे कंपनी 24 घंटे ड्यूटी करवा रही है। एक व्यक्ति बिना सोए 24 घंटे सुरक्षा का जिम्मा संभाल ले, ये कैसे संभव हो सकता है? अस्पताल प्रशासन के जिम्मेदारों ने सिक्योरिटी चेक की तो मौके पर गार्ड कम मिले। सोमवार को करीब 20 की संख्या में गार्ड कम मिले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन लापरवाही उजागर हुई है गार्ड को लेकर। देखिए, पूरा मामला जो है ये अस्पताल की सुरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है और अस्पताल की जो सुरक्षा है करीब 500 निजी सुरक्षा कर्मियों के भरोसे है। अस्पताल में कई घटनाएं हो चुकी हैं, कभी मोबाइल चोरी, कभी बाइक चोरी और यहाँ तक बच्चे का किडनैप तक सवाई मानसिंह अस्पताल में हो चुका है। लेकिन ये जो पूरा मामला है अस्पताल में, जो लापरवाही का मामला है, जिस तरह से गार्ड लापरवाही कर रहे हैं, जिस तरह से मापदंड गार्डों को लेकर पूरे नहीं किए गए हैं, ये मामले का खुलासा ऐसे होता है जब पुलिस वेरिफिकेशन की बात आती है, लेकिन गार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन है या नहीं है। और जब नए अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा बनते हैं और वो फाइल मंगा करके चेक करते हैं तो पता लगता है कि गार्ड का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, गार्ड का डाटा नहीं है, गार्ड का ESI और जो PF करता है उसका डाटा अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है और कौन गार्ड लगे हुए हैं इसकी भी जानकारी अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है। गार्डों की 2 महीने की सैलरी रुकी। सैलरी रुकने के बाद जब कंपनी से गार्ड जो लगे हुए हैं, जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, उन्होंने पैसा मांगा तो कंपनी ने कहा कि अस्पताल प्रशासन हमें पैसा नहीं दे रहा है। तो जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने कल अधीक्षक की गाड़ी रोक ली और गाड़ी रोकने के बाद उन्हें घेर लिया और कहा कि हम हड़ताल पर जाएंगे। जब पूरे मामले को लेकर पता लगा, हंगामा हुआ, तो पूरा जो सुरक्षा में भेद था उसका मामला खुल गया। अस्पताल के जो पहले के प्रशासनिक अधिकारी थे वह भी मामले को दबाकर कई दिनों तक बैठे रहे। हालांकि अस्पताल ने पत्राचार करके कंपनियों को कहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया जाए, जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं उनके शारीरिक मापदंड पूरे कर लिए जाए। कम से कम 5 फुट 6 इंच का जो है लंबाई का गार्ड लगना चाहिए, लेकिन वह भी मौके पर इस तरह के गार्ड नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इनका प्रशिक्षण हुआ है या नहीं हुआ, ये भी एक देखने वाली बात है। जब एक सिक्योरिटी कंपनी किसी कर्मचारी को हायर करती है तो उसके शारीरिक मापदंड पूरे करना जरूरी होते हैं। उसके अंदर हाइट और जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 8वीं पास होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच का शरीर होना चाहिए। इसके अलावा सीधे के प्लॉट को लेकर और अन्य कई तरह के मापदंड पूरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर गार्ड जो है ये मापदंड पूरे करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और हालांकि जो एक रेस्को कंपनी है उसके गार्ड लगे हुए हैं, ये जरूर पूर्व सैनिक है जो करीब 50 की संख्या में है, ये फिर भी मापदंड पूरे करते हैं, लेकिन जो निजी सिक्योरिटी कंपनी है उसके सुरक्षा कर्मी मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। जी, जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो गार्ड के रूप में है वो एजेड भी लगे हुए हैं,
तो ऐसे में ये जो लापरवाही है जो इतने समय से चली आ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये रेस्को कंपनी के सुरक्षा कर्मी हैं। ये पूर्व सैनिक यानी सेना से रिटायर्ड लोग हैं, तो इसलिए ये प्रशिक्षित होते हैं और ये लोग पूरे होते हैं। वही 2 कंपनियां ऐसी भी हैं जो निजी कंपनियां हैं और जिनके 200 से अधिक गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये जो एज का भी है कि 50 साल तक की एज जो है मिनिमम होनी चाहिए, इससे अधिक उम्र का सुरक्षा कर्मी नहीं लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि जब राउंड होता है और जब चेक किया जाता है कि जिस पॉइंट पर सुरक्षा कर्मी लगाया गया था उस पॉइंट पे क्या सुरक्षा कर्मी मौजूद है, तो रविवार को जब जांच की तो 20 सुरक्षा कर्मी कम पाए गए। फिर सोमवार को जांच की गई तो 20 सुरक्षा कर्मी मौके पर कम पाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 214 गार्ड लगाने के अलग अलग 2 शिफ्टों में 12-12 घंटे की एक गार्ड की ड्यूटी होती है। तो जो उनकी जांच की जाती है तो 24 घंटे एक ही सुरक्षा गार्ड नौकरी करता हुआ नजर आता है, यानी कि 214 गार्ड भी कंपनी के पास नहीं है जिन्हें अलग अलग शिफ्टों में लगा दिया जाए। कार्मिकों की भी कमी है। तो ऐसे में कंपनी जो है टेंडर की शर्तों को कैसे पूरा कर रही होगी, क्योंकि टेंडर में ये बताया गया था कि जो गार्ड है वह 12-12 घंटे के लिए लगेगा, लेकिन कंपनी इस टेंडर की शर्तों को भी पूरा नहीं कर रही है। ये भी एक सोचने की बात है कि जो आदमी 24 घंटे ड्यूटी करेगा, चाहे वो मापदंड पूरा करता हो या नहीं करता हो, उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है और वो कैसे सुरक्षा का जिम्मेदार। जी बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।